Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Priyanka. So this is the most requested video and the name of the topic is Importance of IFRS. So let's start with the video, but before this, if you are new to my channel, then do subscribe it and don't forget to ring the bell icon. Apart from that, you can also follow me on Instagram. My Instagram handle is Priyanka Chandel 99. So what is IFRS? IFRS is abbreviation for International Financial Reporting Standards. अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि what is the full form of IFRS? So you have to answer that IFRS means International Financial Reporting Standards. अब IFRS है क्या? IFRS is a set of accounting standards developed by IASB. आपके IFRS को किसने बनाया है? IFRS को बनाया है IASB ने. एंड IASB की फुल फॉर्म क्या होती है? IASB की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अब आपके एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स का, दैट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IASB, या फिर पूछ लिया जाएगा दैट राइट अ नोट ऑन IFRS. सो अगर आपको इनके फुल फॉर्म्स ही नहीं पता और आपको पता ही नहीं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है तो आप कैसे लिखोगे? सो अगर आप एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे IFRS के बारे में तो आप IASB के बारे में भी प्रॉपर अच्छे तरीके से 4 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो. ठीक है. Now, IFRS provides a global framework for how public companies should prepare and disclose their financial statements. So, IFRS क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है ग्लोबल फ्रेमवर्क कि कैसे पब्लिक कंपनीज को अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है एंड डिस्क्लोज करना है. आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. नाउ देखो अब आगे क्या लिखा है. IFRS is sometimes confused with IAS, which means International Accounting Standards, which are older standards that IFRS has now replaced. अब यहाँ क्या बता रहा है ये हम लोगों को बता रहा है कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि IFRS एंड IAS सेम है. सो नहीं बच्चों, IFRS एंड IAS दोनों डिफरेंट है. IAS जो था वो आपका ओल्डर कॉन्सेप्ट था एंड IFRS आपका नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो IAS को IFRS ने अब रिप्लेस कर दिया है. ठीक है. The goal of IFRS is to provide a global framework for how public companies prepare and disclose their financial statement. हम लोगों ने पीछे ये डिस्कस कर लिया है कि जो IFRS का गोल है वो ये है कि ये ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंपनीज को कि वो कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें एंड डिस्क्लोज करें. ठीक है. आगे क्या लिखा है? They are progressively replacing the many different national accounting standards. अब देखो इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ वो स्टोरी क्या है. देखो पहले क्या होता था ना कि हर कंट्री अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती थी. फॉर एग्जांपल इंडिया है, वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा. US है, वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था. UK है, वो अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता था. तो ऐसे क्या होता था कि अगर बाय चांस इंडिया को US के साथ कोई बिजनेस करना है या फिर इंडिया का कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है US में. ठीक है. सो उसको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी. अब उसको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख तो लेगा और समझ भी लेगा, बट वो उसको कंपेयर कैसे करेगा? सो वो कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था. तो ये नीड अराइज हुई कि क्यों ना ऐसा कर दें कि सारी कंट्रीज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें. सो जब ये नीड अराइज हुई कि नहीं वो कंपेरेबल नहीं हो पाता है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हर एक कंट्री को अगर किसी के साथ बिजनेस करना है तो इन्होंने क्या कर दिया? IFRS को इशू कर दिया कि अब हर कंट्री IFRS को फॉलो करेगी सो दैट क्या हो सके, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके एंड ट्रांसपेरेंसी आ सके. ठीक है. अब देखो इस लाइन में वो हमें बता रहा है कि जितने भी
डिफरेंट नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उनको IFRS क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, दे आर द रूल्स टू बी फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। अब अकाउंटेंट्स को क्या करना है, ऐसे सर्टेन रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं ताकि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल बन सके, अंडरस्टैंडेबल बन सके, रिलायबल बन सके एंड रेलिवेंट बन सके। एंड किन किन के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंटरनल यूजर्स के लिए एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। आई होप आपको IFRS का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ IFRS। सो पहला होता है ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, जब आपके IFRS आए सो इसने एनकरेज किया आपके ट्रांसपेरेंसी को एंड अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, सो जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते थे, चाहे वो कंपनीज के हों, चाहे वो स्मॉल फर्म्स के हों, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी के हों, इन्होंने क्या करा, एक ट्रांसपेरेंसी लाई उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब देखो, जब ट्रांसपेरेंसी आई तो धीरे धीरे जितना भी एरर्स होते थे या फिर मैनिपुलेशन होती थी किसी भी ट्रांजैक्शन में या फिर बैलेंसेस में, वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, इट ऑल्सो मोटिवेट्स कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी ऑफ वर्क। जब ट्रांसपेरेंसी आ गई, आपकी इरेगुलरिटी ऑफ फंड्स जो थी वो कम हो गई। ठीक है, एंड सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली होने लग गई। सो उसकी वजह से पूरे के पूरे काम में कंसिस्टेंसी आई एज वेल एज क्लैरिटी ऑफ वर्क हो गया कि आपको किस तरीके से काम करना है। क्यों, क्योंकि सारी कंट्रीज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड फ्लो। ये पॉइंट क्या बता रहा है आपको, इट हेल्प्स टू ट्रैक द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रैक करने में कि क्या फ्लो है आपके ट्रांजेक्शन्स का। रिकॉर्ड फंड्स इंफॉर्मेशन, आपके फंड्स की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एंड वर्क टूवर्ड्स अटेनिंग अ सिक्योरिटी लेवल, एंड वर्क करता है अटेन करना क्या, सिक्योरिटी लेवल फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस नेशन। अब देखो, अगर मुझे आउटसाइड नेशन अगर कोई बिजनेस करना है तो मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होंगी या इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगी। सो उसका भी ये क्या करता है, ये एक सिक्योरिटी लेवल अटेन करवाता है। ठीक है, this accounting standards is essential when we are dealing with significant assets or getting into heavy transactions। अब देखो, IFRS आपके हेल्पफुल होते हैं जब आप डील करते हो किसी सिग्निफिकेंट एसेट्स में या फिर किसी हैवी ट्रांजैक्शंस में आप डील करते हो, तो IFRS आपको क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं एंड एसेंशियल होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब देखो, जब सारी कंट्रीज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी सो अल्टीमेटली यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, राइट। एंड यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ में, देखो इंडिया वाले भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, US वाले भी सेम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। ठीक है, सो अल्टीमेटली यूनिफॉर्मिटी आएगी या नहीं आएगी। अब इंडिया के किसी इन्वेस्टर को US में इन्वेस्ट करना है, सो वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकता है, पढ़ सकता है, एंड पढ़ के वो देख सकता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या ये प्रॉफिट में नहीं जा रही, इसमें इन्वेस्ट करने से उसको प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सो एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे एफिशिएंसी। अब देखो, IFRS आपका कंट्रीब्यूट करता है एफिशिएंसी में भी। कैसे, सेम वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें इन्वेस्टर्स वाला, कि ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क देखें अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जब वो ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छे से तो उनको पता है कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना पैसा और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सो एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब एक कॉमन लैंग्वेज होती है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, सो वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने में, एंड जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस करने में भी। ठीक है, सो IFRS के आने की वजह से क्या हो गया, एक कॉमन लैंग्वेज आई,
एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज आई, जिसकी वजह से आपका COC जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो भी कम हुआ, एज वेल एज आपका जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कॉस्ट होती है उसको भी रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. And if this topic is clear to you, you can like this video. And अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe it and don't forget to ring the bell icon. And apart from that, you can also follow me on Instagram. My Instagram handle is Priyanka Chandel 99. And मेरी next video में we'll discuss the needs and benefits of IFRS. Stay tuned. Bye bye. Take care.